तो ये है गुड्डू। गुड्डू बैठ के अपनी बुक की तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि क्या ये बुक रेस्ट पे है या मोशन में है। एक्चुअली गुड्डू थोड़ा अनपढ़ गवार आदमी है, इसको पता नहीं है, पढ़ने वढ़ने नहीं आता, लेकिन सोच तो सकता है। तो इसे लगा कि ये बॉडी जो है ना, ये जो बुक है वो रेस्ट पे है। तो इसके मन में एक क्रांतिकारी विचार आया और ये चला गया सन के ऊपर, और सन के ऊपर जाके बैठ गया। तो इसने देखा, जब सन से अर्थ को, तो इसने देखा कि अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है सन के अराउंड, ऐसे गोल गोल। और इसने जब टेलीस्कोप से अपनी बुक की तरफ जूम किया तो उसने देखा कि अर्थ के साथ साथ इसकी बुक भी ऑर्बिट में घूम रही है। इसका मतलब ये है कि इस केस में अगर मैं इससे पूछूं तो ये बोलता है कि अभी ये बुक मोशन में है। अब यहां पे गुड्डू के मन में जिज्ञासा उठी कि सेम बुक जब मैंने अर्थ से देखा तो रेस्ट पे थी, और जब मैंने सन से देखा तो मोशन में थी। तो रेस्ट और मोशन का ये माजरा है क्या? थोड़ा सोच विचार करने के बाद उसने कुछ कुछ कंक्लूजन निकाला। पहली बात तो वही जो मैंने बोला कि सेम चीज जो है कि पर्सपेक्टिव ऑफ अर्थ से रेस्ट पे है और पर्सपेक्टिव ऑफ सन से मोशन में है। ठीक है। और दूसरा जो उसने कंक्लूजन निकाला वो एक्चुअली काम का है, वो एक्चुअली जबरदस्त है। उसने बोला इसका अर्थ ये है कि जो रेस्ट और मोशन होता है ना, वो रिलेटिव होता है। ये डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, तुम कहाँ पे बैठ के देख रहे हो। इस चीज पे निर्भर करता है कि बॉडी रेस्ट में होगी या फिर मोशन में होगी, या फिर अगर मोशन में भी होगी तो कितनी तेजी से मूव करेगी। ये सारी चीजें डिपेंड करती है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। गुड्डू के हाथ एक जानकारी लगी कि ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना, इसको ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है। तो गुड्डू ने कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जुटा लिया। एक तो कि ये स्टेट ऑफ मोशन रिलेटिव होता है, और दूसरी बात ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, और तीसरी बात इसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि एक बात बता, तू इतना सब कर रहा है, तू रेस्ट और मोशन के बीच में एक्चुअल डिफरेंस जानता है क्या? तो उसे समझ नहीं आया। तो उसने क्या किया, उसने अपनी महिला मित्र को फोन किया। महिला मित्र का नाम है जूली। अब गुड्डू की कहानी में गुड्डू की महिला मित्र है जूली। जूली ने, देखो बात यह है, जूली थोड़ी विद्वान पढ़ी लिखी जबरदस्त लड़की है। तो जूली ने एक्सपेरिमेंट्स किया और एक्चुअली फाइंड आउट करने का ट्राई किया कि एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है रेस्ट और मोशन के बीच में। तो इसने दो बॉल को ऑब्जर्व किया, एक मोशन में एक रेस्ट में। देखो स्लांटेड पे रखा उसने, उसकी वजह से बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो उसने ऑब्जर्व करा कि जो बॉल मोशन में है ना, जो बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है, उसका लोकेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, एक्चुअली सही डायरेक्शन में इसका ऑब्जर्वेशन है। तो इसने ऑब्जर्व करा कि जो बॉडी मोशन में रहेगा उसका लोकेशन चेंज होगा, चेंजिंग लोकेशन। अच्छा, और जो बॉडी रेस्ट पे रहेगा उसका लोकेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली फिजिक्स की भाषा में ना इस लोकेशन को हम पोजीशन बोलते हैं। टेक्निकली इसको हम पोजीशन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी मोशन में है उसका पोजीशन चेंज होगा, और जो बॉडी रेस्ट पे है उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा विद टाइम। टाइम के साथ साथ जिसका पोजीशन चेंज हुआ वो हो गई मोशन में। ठीक है। अब गुड्डू ने क्या करा, पूरे सिनेरियो को पोजीशन के टर्म्स में डिफाइन कर दिया। मैंने उससे पूछा मोशन बता, रेस्ट बता, उसने पोजीशन के बारे में बता दिया कि देख भाई, अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज होता है तो मोशन, नहीं होता है तो रेस्ट। ठीक है, समझ में आता है। तो मैंने उससे बोला तू एक बार तू जानता है क्या पोजीशन क्या होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन तू बता सकता है, तेरे को उसका कंप्लीट इंट्यूशन है क्या कि पोजीशन क्या चीज है? तो बोलता है नहीं। और फिर मैंने उससे एक क्वेश्चन और पूछा, तू एक बात बता, तूने ऑब्जर्व तो किया कि स्टेट ऑफ मोशन रिलेटिव है, रेस्ट और मोशन रिलेटिव चीजें हैं, बट ऐसा क्यों है? इसका भी तू आंसर दे मेरे को साथ साथ। कि मोशन जो है, स्टेट ऑफ मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर
पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता ही क्यों है? तो इसी दोनों क्वेश्चन का आंसर गुड्डू निकालेगा अगले एपिसोड। What exactly position is and why all these things depend upon the frame of reference.